Hello students, class 7, chapter 14, perimeter and area. Exercise 14E, part 8. Question number first is that find the radius of the circle whose area is 154 centimeter square. बेटा ये सर्कल है और ये इसका जो पॉइंट है सेंटर, इसका नेम है O. ओके, ये यहाँ से बेटा और यहाँ तक की डिस्टेंस जो इसको कहते हैं रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस. ओके बेटा, कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर के जो है पास होती हो उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं. ये बेटा है हमारा डायमीटर. कॉर्ड बेटा इसको कहते हैं. ये जो कॉर्ड है लाइन सेगमेंट, ये सेंटर से होकर के नहीं जाएगी, इसको टच नहीं करेगी. यहाँ से अगर लाइन ड्रा कर दें, यहाँ से ड्रा कर दें तो फिर क्या होगी? ये हमारा कार्ड होगा. कंडीशन क्या है बेटा कि ये सेंटर से होकर के नहीं जाएगी. अगर सेंटर को टच करेगा तो फिर इसको डायमीटर कहेंगे. ओके, और ये जो पेरीमीटर है टोटल, इसको क्या कहते हैं बेटा? सरकमफेरेंस कहते हैं. क्लियर? ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार हमने डिस्कस की. अब बेटा इसमें आर क्या करना है? हमको फाइंड करना है. आर इज इक्वल टू वाट? और एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर फार्मूले से इज इक्वल टू 154. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 क्रॉस 7 अपॉन 22. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है. 22 1 जी 22 और 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154. ओके, आर स्क्वायर है बेटा तो 7 क्रॉस 7 हुआ. यहाँ से आर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट जब हटेगा तो बेटा स्क्वायर रूट लग जाएगा. ओके, देखते हैं बेटा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या था? 7 क्रॉस 7. तो आर इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा. 7 क्रॉस 7 और पेयर्स बन रहा है बेटा, तो एक 7 बाहर आ जाएगा. आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो आर क्या है बेटा? ये रेडियस है और रेडियस हमको फाइंड करने थे. क्लियर? इसकी यूनिट सेंटीमीटर में बेटा, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा. रेडियस कितना आ गया बेटा? 7 सेंटीमीटर आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं. एरिया इसमें दिया हुआ है बेटा 38.5 मीटर स्क्वायर और आर हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल. वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 38.5. ये फार्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5. पाई की वैल्यू 22/7 क्रॉस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5. यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? 38.5 क्रॉस 7 अपॉन 22. यहाँ से बेटा जब जो है पॉइंट डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ से 10 हो गया. अब देखो बेटा, यहाँ से 5 2 जा 10 और 5 से कैंसिल आउट किया तो 77 आ गया. अब 77 क्रॉस 7 अपॉन 22 क्रॉस 2. 11 से बेटा कैंसिल आउट किया. 11 2 जा 22, 11 7 जा 77. कितना आ गया बेटा? 7 क्रॉस 7 अपॉन 2 क्रॉस 2. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. यहाँ आर इज इक्वल टू, ये बेटा वहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा. 7 क्रॉस 7 अपॉन 2 क्रॉस 2. तो यहाँ से एक 7 बाहर हो गया, एक 2 बाहर हो गया. तो 7 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3.5 मीटर आंसर. ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके बेटा, थर्ड एंड फोर्थ आर सिमिलर. इस क्वेश्चन में भी रेडियस ही फाइंड करना है. एरिया गिवन दैट है. जैसे दो क्वेश्चन के वैसे ये भी करेंगे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज. सर्कमफेरेंस दिया है बेटा और हमसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है. तो करते हैं पाई आर स्क्वायर. हमको क्या करना है? ये हमको फाइंड आउट करना है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. दिस इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस. 2 पाई आर इज इक्वल टू 44. 2 क्रॉस पाई की वैल्यू बेटा 22/7 क्रॉस आर इज इक्वल टू 44 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर इज इक्वल टू बेटा यहाँ से 44 क्रॉस 7 और ये फिर 22 क्रॉस 2 जो डिवाइड हो जाएगा तो 22 2 जो 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया.
तो फिर देखो यार 22 वन जा 22, 2 टाइम्स करेंगे तो 44 होगा, 2 से 2 कैंसिल, या तो आप ऐसे कर दिए डायरेक्ट कर दीजिए 22 2 जा 44 और 44 से 44 कैंसिल आउट। आर कितना बचा बेटा 7 सेंटीमीटर। जैसे हमको रेडियस पता चला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 क्रॉस आर की वैल्यू क्या बेटा 7, तो 7 क्रॉस 7 होगा, क्या क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स से फार्मूले में आर स्क्वायर। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 22.7 इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गिवन सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 110 सेंटीमीटर दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल, सेम वही चीज़ जो हमने फर्स्ट में किया था। तो 2 पाई आर, यहाँ से बेटा रेडियस फाइंड करेंगे और जैसे रेडियस होगा एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 110, 2 पाई की वैल्यू है बेटा 22/7 क्रॉस आर इज इक्वल टू 110 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर इज इक्वल टू, देखो बेटा 110 क्रॉस 7 हो जाएगा अपॉन 2 क्रॉस 22, 22 1 जा 22 और 22 को 5 टाइम्स करेंगे तो आएगा 110, तो 5 7 जा 35 अपॉन 2 क्या आ गया बेटा रेडियस। अब बेटा यहाँ से हमको रेडियस फाइंड आउट हुआ है। देखते हैं बेटा यहाँ से आर कितना आ गया बेटा 35/2। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है बेटा 35/2 इसका होल स्क्वायर। तो 22/7 क्रॉस 35/2 क्रॉस 35/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का टर्म मतलब स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 टाइम्स करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2 और 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। तो 11 क्रॉस 35 क्रॉस 5/2 ये हो गया बेटा। अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 35 को 5 से तो 175 आ गया। 175 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1925/2 और इसको जब डिवाइड किया तो आ गया 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा यहाँ पर जो है एरिया है तो इसलिए यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व किया। थर्ड और फोर्थ जो है बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही जो है सर्कमफेरेंस से दिया हुआ है एरिया आपको फाइंड करना है तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस फाइंड इट्स रेडियस। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि सर्कल की एरिया जो है और जो है सर्कमफेरेंस दोनों क्या इक्वल है, तो आप रेडियस बताइए। देखते हैं बेटा क्या होगा। देखते हैं बेटा यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एरिया बेटा क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2 पाई आर। तो यहाँ से देखेंगे बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर 2 टाइम से मतलब आर क्रॉस आर तो एक आर से यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर बचा बेटा आपका। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप करेंगे सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है बेटा कि सर्कल्स की रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस का रेशियो 2:3 और आपसे पूछ रहा है कि उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं बेटा सोल्यूशन। गिवन दैट है ये, गिवन दैट R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2:3। क्या फाइंड आउट करना है बेटा पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर। Whereas R1 is the radius of first circle and R2 is the radius of second circle. Okay, the first we find पाई R1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा पहले इसको फाइंड आउट करेंगे पाई R1 का होल स्क्वायर। पाई बेटा वैसे ही मेंशन किया हमने और R1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 पाई हो गया। अब पाई R2 फाइंड करते हैं बेटा, पाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2 कितनी दी वैल्यू 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 पाई हो गया। अब रेशियो कह रहा है तो डिवाइड करते पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। क्या होगा देखो 4 पाई आया था बेटा पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 कितना 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। और ये क्या है बेटा ये एरियाज है, द रेशियो बिटवीन 2 एरियाज। हाँ ये क्या है बेटा रेशियो है किसका एरिया का, सर्किल के एरिया का। ओके,
ये आपका बेटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A square and a circle both have a perimeter of 176 centimeter. Which one has more area and how much more is it? कह रहा है बेटा कि स्क्वायर और सर्कल का जो पेरीमीटर है दोनों सेम है, 176 सेंटीमीटर है। तो किसका एरिया ग्रेटर है और हाउ मच, कितना ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन समझ गए। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं बेटा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कितना है बेटा 176 सेंटीमीटर। देखो बेटा पेरीमीटर ऑफ सर्कल है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं हम, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 176। तो बेटा ये फार्मूला होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 176। तो साइड फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, साइड हमारा आ गया 44 सेंटीमीटर। तो साइड पे पता जब चल गया तो एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। फार्मूला होता है बेटा साइड स्क्वायर साइड इंटू साइड, 44 + 44 और मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ना। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ये सरकमफेरेंस है तो इसके भी कितना है बेटा, ये सेम है 176। तो बेटा 2 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। क्रॉस आर इज इक्वल टू 176, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग आर इज इक्वल टू बेटा 176 क्रॉस 7/2 क्रॉस 22, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 176 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 88। अब बेटा 88 को 22 से डिवाइड किया तो 22 1 जा और 4 टाइम्स करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 4 7 जा 28। रेडियस कितना आ गया बेटा सर्कल का 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब एरिया बेटा फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू ये होगी 22/7 और आर की वैल्यू कितना है बेटा 28 क्रॉस 28, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 22 क्रॉस 28 क्रॉस 4 को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंस 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बेटा किसका है, ये 24, ये देखते ये सर्कल का है तो सर्कल हैज़ मोर एरिया। ओके, देन एरिया ऑफ सर्कल हैज़ मोर, कितना ज़्यादा हाउ मच, तो ग्रेटर एरियाज में से स्मॉलर एरियाज को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आंसर बेटा कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर हो बेटा। यहाँ से कह रहा है किसका एरिया ग्रेटर है, तो ये जो है सर्कल हैज़ मोर एरिया। कह रहा है हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो जो है इसके स्क्वायर में से एरिया में से इसको माइनस कर दिया जो ग्रेटर में से स्मॉलर को, तो कितना आ गया आंसर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।